बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का जान गया कि नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी। हर हिंदुस्तानी का सर झुक गया है जिस तरह का शर्मनाक युद्ध विराम किया है नरेंद्र। और फिर मैं अपनी बात कहूंगा मोदी जी से कि मोदी जी आप इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचिए। चाय बेचने लायक ही हैं, आप देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। कॉर्नर पर आपका स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे वॉर को लेकर कल खबर आई कि ये वॉर अब थम जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मध्यस्थता की है। जैसा कि उन्होंने ट्वीट किया कि इस युद्ध के लिए भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए मान चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रात भर बातचीत चली है दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में, और अंततः फैसला हुआ कि अब नहीं होगा युद्ध। सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद से देखिए पूरे देश भर में नाराजगी है कि नरेंद्र मोदी ने आखिरकार क्यों ये प्लान किया कि नहीं, युद्ध नहीं होगा। आतंकी क्या मारे गए हैं? क्या पहलगाम में जिन आतंकियों ने बेकसूर पर्यटकों को निशाना बनाया वो आतंकी पकड़े गए हैं? सवाल तो उठने लाजमी है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक्स IPS अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, युद्ध तो रुक गया 48 घंटे के बाद, लेकिन इसका परिणाम क्या आया? अरे परिणाम तो मतलब हर हिंदुस्तानी का सर झुक गया है जिस तरह का शर्मनाक युद्ध विराम किया है नरेंद्र मोदी ने। और फिर मैं अपनी बात कहूंगा मोदी जी से कि मोदी जी आप इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचिए। आप चाय बेचने लायक ही हैं, आप देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, है ना। और बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का जान गया कि नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी है। देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है। भारतवासियों को, हमको, आपको, सबको युद्ध विराम की सूचना मिली डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से। क्या भारत अमेरिका का उपनिवेश है? क्या भारत अमेरिका का गुलाम है? कितनी खराब बात है। और जब भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा था, जब देश में एक मतलब माहौल बन गया था, और सबसे बड़ी बात विपक्ष भी पूरी तरह मजबूती से खड़ा था जी मोदी के साथ। विपक्ष 140 करोड़ की जनता खड़ी थी। 140 करोड़ की जनता। और एक बार आपको डोनाल्ड ट्रंप ने हड़का दिया और आप युद्ध विराम के लिए राजी हो गए। और मैं तो कल से मैं सो नहीं पा रहा हूँ जब मैंने ये न्यूज देखी कि कल 5 बजे से युद्ध विराम हो गया। देखिए कितने शर्म की बात है। युद्ध विराम की घोषणा किसने की? भारत के विदेश सचिव ने। क्योंकि प्रधानमंत्री मुंह दिखाने लायक नहीं है अभी, है ना। और ये जो है रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह, जो नींबू मिर्चाई टांगते हैं सीमा पर, वो भी मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो बेचारे विदेश सचिव को बेचारा ही मैं कहूंगा, उसको आगे कर दिया है कि पब्लिक को बता दो कि भाई मोहरा बना, बली का बकरा कहना बेटर होगा। बली का बकरा बना दिया कि विदेश सचिव को कोई मिस्री जी है, मिस्री जी से कहा गया कि जाके है तो आप मिस्री जी, लेकिन ये कड़वी खबर सुना दीजिए पब्लिक को। अब मिस्री जी बेचारे रोते हुए क्या देश में हो गया है। अब मैं देखिए आज पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, लौह महिला को याद कर रहा है। 1971 में, है ना, 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत पाक युद्ध हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और अमेरिका का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन था और विदेश मंत्री हेनरी किसिंगर था। और निक्सन और किसिंगर दोनों की जो जोड़ी थी वो हिंदुस्तान से बहुत नफरत करती थी। और धमकाने के लिए निक्सन ने क्या किया, ये सब इतिहास का हिस्सा है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं जानते होंगे, लेकिन ये सब इतिहास का हिस्सा है कि निक्सन ने 7वां बेड़ा को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया, जो अमेरिकी नौसेना का बेड़ा था। बेड़ा का मतलब वो फ्लीट, एक बेड़ा में कई युद्धपोत रहते हैं, कई जहाज रहते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जहाज का नाम था एंटरप्राइज, उसमें परमाणु हथियार तक थे। और उस 7वां बेड़ा को 7th फ्लीट को अमेरिका ने भेज दिया बंगाल की खाड़ी में, इंडिया को डराने के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी लौह महिला थी, आयरन लेडी थी, नहीं डरी। और उन्होंने रामलीला मैदान में, उसका भी वीडियो भी वायरल हो रहा है, रामलीला मैदान दिल्ली में उन्होंने रैली की और कहा कि कुछ बाहरी ताकतें हम लोग को डराना चाह रही, हम लोग नहीं डरेंगे, हिंदुस्तान का फैसला हिंदुस्तान के लोग लेंगे। और बाद में उन्होंने निक्सन का फोन उठाना बंद कर दिया, महाशक्ति सुपर पावर के राष्ट्रपति का फोन उठाना बंद कर दिया इंदिरा गांधी। 4 बार फोन किया निक्सन ने, इंदिरा गांधी ने नहीं उठाया। और उसके बाद जो युद्ध हुआ वो मुश्किल से 15-16 दिन चला। और उस युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश अलग देश बन गया। और 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया ढाका में। वहां का जो जनरल नियाजी था उसके पाकिस्तान का
भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष 90,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ, वो मतलब एक इतिहास बन गया। तो देश को वैसा नेतृत्व होना चाहिए कि सरेंडर मोदी चाहिए, कि एक फोन कॉल में आपका सब निकल गया। 56 इंच का सीना का क्या हो गया? 56 इंच का सीना है, नाक रगड़ के जीना है। तो जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो मैं खुल के कहूंगा कि भाई ये मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, ये नपुंसक है, नामर्द है, इनसे देश नहीं चलने वाला है, ये सोच रहे थे। इन्होंने बताइए मधुबनी में कहा कि कल्पना से भी बड़ा हम एक्शन लेंगे। देख लीजिए, देश की किसी कोने में छिपे रहेंगे तुम खोज के निकालेंगे। अब देखिए, गोदी मीडिया को तो मतलब इन लोग को तो चप्पल की माला पहनानी चाहिए, गोदी मीडिया वालों को। इतने झूठ की इन लोगों ने खेती। कोई आज तक चैनल है तो इस्लामाबाद पर कब्जा करके बैठ गया, कोई जी न्यूज है तो कराची पर कब्जा करके बैठा हुआ है, कोई रिपब्लिक वाला है तो वो मतलब बलूचिस्तान को आजाद करके घूम रहा है, तो कोई पेशावर में घुस गया। तो अरे कुछ हुआ ही नहीं है, क्या झूठ की खबरें दिखा रहे हो? खाली नौटंकी। बताइए, टीवी कार्यक्रम में लोग सायरन बजा रहे थे, रक्षा मंत्रालय को कहना पड़ा न्यूज चैनलों से कि आप टीवी में सायरन बजाना बंद कीजिए, क्योंकि उससे कंफ्यूजन पैदा हो रहा था। मान लीजिए कोई आदमी जोर से टीवी सुन रहा है, उसके टीवी में सायरन बजेगा तो अड़ोसी पड़ोसियों को लगेगा कि असली सायरन बज गया, तो घबरा जाएंगे। अब बज रहा है स्टूडियो में सायरन, नोएडा के स्टूडियो। तो इन लोगों ने मतलब झूठ की हर हदें पार कर दी, सिर्फ अपने टीआरपी के लिए, और पूरा हिंदुस्तान को इन लोगों ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं आपके चैनल से मांग करता हूं उनके माध्यम से कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके राष्ट्रपति महोदया को जाके, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के जाके अपना इस्तीफा थमाना चाहिए, और आज शाम से ही मोदी को चाय की दुकान खोल लेनी चाहिए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि युद्ध, अगर आतंकी कोई भी गतिविधि होती है देश भर में, तो युद्ध हमारा जारी रहेगा। बंदूक में हमारा वेपन्स जो है वो क्या बोलते हैं, गोली जो है लोड है, और कभी भी फायरिंग करने के लिए हमारे कौन करा? जब अब युद्ध विराम ही हो गया तो अब कौन फायरिंग करेंगे? उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधि होगी तो अरे ये तो देखिए, तो फिर भक्तों को उल्लू बनाने वाली बात हो गई, है ना। अब मैं क्या कहूँ, फिर भक्त को उल्लू बनाने वाली बात हो गई। फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लोग ज्ञान देना शुरू करेंगे कि नहीं, मोदी जी तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। क्या मोदी है तो क्या मुमकिन है? देखिए, एक के बाद एक मतलब गलतियां हो रही है। कितना देखिए, भारत अलग थलग पड़ गया है कूटनीतिक मोर्चे पर। आप देखिए, तुर्की खुलेआम, जबकि तुर्की भारत का मित्र राष्ट्र रहा है, तुर्की को कभी दुश्मन में हम लोग नहीं जानते हैं, वो पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। चीन ने आधिकारिक बयान दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आधिकारिक बयान आया है। आपके साथ तो नेपाल भी नहीं खड़ा हुआ है, नेपाल का भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। जो नेपाल के साथ हम लोग कहते हैं कि इतना सांस्कृतिक और क्या क्या हमारा संबंध रहा है, धार्मिक सांस्कृतिक, अब बाबा पशुपतिनाथ की धरती है, नेपाल तक का बयान नहीं आया है। तो क्यों ये इस तरह से कूटनीतिक तरीके से हम लोग क्यों अलग थलग पड़ गए? मतलब विदेश नीति मोदी की फेल है, सुपर फेल है, सुपर फ्लॉप है। एक देश नेपाल तक नहीं खड़ा है आपके साथ, बांग्लादेश नहीं खड़ा है आपके साथ, श्रीलंका नहीं खड़ा है आपके पास साथ, और चीन उसके साथ खड़ा है, तुर्की उसको ये कर रहा है, हथियार दे रहा है। तो 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी ना, लेकिन बस गौतम अडानी के लिए मुनाफा आप करते हैं, है ना। क्या मतलब पूरे देश को आपने कहाँ लाके छोड़ दिया? पहलगाम में जो 28 लोग मारे गए 22 अप्रैल को, क्या उसमें एक भी आतंकी को मारा गया है? नहीं मारा गया है। और पूरा ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग यही सिंदूर करके हम लोग बिहार का चुनाव जीत जाएंगे, है ना। तो क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा था, चुनावी अब तो यही लग रहा है ना, अब तो यही लग रहा है ना कि आप जो फुलझड़ी पटाखा छोड़ रहे थे, आप चाह रहे थे कि इसी बहाने बिहार में भाजपा की नैया पार लग जाए। कितने शर्म की बात है बताइए। तो आज जैसे इंदिरा गांधी जैसा नेतृत्व चाहिए था देश को, और मिल गया मतलब नरेंद्र मोदी का कमजोर नेतृत्व। पूरे पाकिस्तान में देखिए मतलब जश्न मन रहा है ना, विजय दिवस मनाया जा रहा है। क्या मतलब पूरे विश्व भर में पाकिस्तान हल्ला करे कि भारत ने घुटने टेक दिए? और ये सच्चाई है, इसे आप नहीं कर सकते। पता है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि युद्ध विराम हो गया, वो क्या सरपंच है? इसका मतलब आपने उसको सरपंच मान लिया ना, है ना। मोदी मतलब डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है डिसाइड करने वाला? भारत हिंदुस्तान का फैसला वाशिंगटन में लिया जाएगा क्या? ऐसा कौन सा वजह हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातें भारत इतनी आसानी से मान गया, और इंदिरा गांधी बात? अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा आपने सवाल किया, ये अच्छा आपने सवाल दिया। मैं दर्शकों को बता दूं, क्योंकि इंदिरा गांधी का मालिक कोई पूंजीपति नहीं था, मोदी का मालिक गौतम अडानी है। गौतम अडानी का हजारों करोड़ का निवेश है अमेरिका में। और दर्शकों को मैं याद दिला दूं,
हिंडनबर्ग रिपोर्ट कुछ महीने पहले आई थी ना, एक अमेरिकी एजेंसी ने दी थी कि गौतम अडानी ने कितना बड़ा घोटाला किया है। तो मोदी का जो मालिक है गौतम अडानी, वो नहीं चाहता है कि अमेरिका से कोई टक्कर ले, रिश्ता बिगड़े। सब खेल है व्यापारिक खेल। ये जो गुजराती गिरोह है ना, सब व्यापारिक खेल है ना। गौतम अडानी ने चढ़ के कहा होगा मोदी से कि तुरंत युद्ध विराम करो, नहीं तो मेरा इतना 1000 करोड़ डूब जाएगा अमेरिका में। और यहाँ की जनता को उल्लू बनाया जा रहा है, खाली मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं। जनता भी वैसे ही जाहिल कोई उछल रहा है कि कल मैं बताइए कुमार विश्वास, उसको मैं पढ़ा लिखा आदमी मानता हूँ, कह रहा था कि अब जल्दी ही मैं बलूचिस्तान जाऊंगा उसका वीजा लेके। बताइए, वो बलूचिस्तान को जल्दी ही आजाद मान रहे थे। ये जो है आयुर्वेदिक नटवर लाल बाबा रामदेव, ये कह रहे थे कि हम लाहौर और कराची में गुरुकुल खोलेंगे। बताइए, क्या क्या आपने पूरे देश को ये कर दिया, जनता को मतलब सब्जी बाग दिखा के, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के आपने जनता को ये कर दिया। सर तो मान लिया जाए कि अब मोदी फेल्योर पीएम है। सुपर फेल्योर है, फेल्योर नहीं है। फेल्योर तो बहुत सारे लोग हो सकता है और भी कोई निकल जाए, सुपर फेल्योर पीएम है। और मोदी को शर्म हया तो खैर है नहीं, लेकिन इनको इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचनी चाहिए। चलिए देखिए, तो डोनाल्ड ट्रंप कौन है? क्या वो सरपंच हैं, मुखिया हैं? दो देशों के बीच की लड़ाई रोकने के लिए वो क्यों आते हैं? नरेंद्र मोदी आखिरकार सरेंडर क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर? क्या व्यापारिक रिश्ता कमजोर हो रहा था? क्या गौतम अडानी के पैसे डूब रहे थे, इस वजह से युद्ध रोका गया? क्या 140 करोड़ की जनता के ऊपर जो गुजर रहा, जो आतंकियों ने उनके बहन बेटियों के सुहाग को उजाड़ा है, उसकी क्या कीमत नरेंद्र मोदी नहीं समझ रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर का मतलब क्या हुआ? तमाम सवाल हैं, इसके जवाब तो हमने अमिताभ दास सर से लिए हैं, लेकिन आपके भी जवाब की प्रतीक्षा हम कमेंट में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।